हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स 2019 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को सॉल्व करवाऊंगा। इन क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिससे हर साल प्रश्न रिपीट होते हैं और 2020 के एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे अपनी तैयारी करनी है और किस बुक से आप जीके की तैयारी करें, ये सारे स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस बार की परीक्षा में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इस मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के जीके के क्वेश्चन से। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने 2019 में एग्जाम दिया होगा तो उन्हें मालूम भी होगा कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर नहीं गए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले लोकपाल का नाम था दोस्तों जस्टिस पीसी घोष। अब जो यह भारत में प्रथम टॉपिक है, इस टॉपिक से एयरफोर्स के हर शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने पिछले 2 साल में कभी भी एग्जाम दिया होगा तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि लूसेंट के जो विविध पार्ट होते हैं उसमें भारत के जितने भी प्रथम पुरुष हैं और प्रथम महिलाएं हैं उनका नाम आप लोग याद करके जाइए। वहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो एक टॉपिक तो आपका कंफर्म हो गया, आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, भारत के पहले पुरुष और पहली महिला। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का, भारत रत्न 2019 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया था प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को। अब यहां पर समझिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं अभी 2020 में और फिर 2019 के लास्ट के 6th मंथ में, उन सभी पुरस्कार के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक और प्रश्न मैं देता हूं। इसके अलावा सस्कावा पुरस्कार से भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख रहे हो कि पुरस्कार से यहाँ 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जितने भी पुरस्कार हैं उन सभी का नाम याद कर लीजिए, यहाँ से भी किसी न किसी शिफ्ट में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, शुक्र ग्रह किन के बीच में है? तो शुक्र ग्रह है दोस्तों मरकरी और पृथ्वी के बीच में। अब अगर बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी का टॉपिक बहुत वास्ट हो जाता है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारे सौर मंडल हैं यानी कि यूनिवर्स वगैरह है, इन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, वो है ड्रेनेज सिस्टम। इन 2 टॉपिक से पिछले 2 साल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम से ही एक क्वेश्चन आया था पिछले साल कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताना था कि वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो इस तरह से आप लोग को ज्योग्राफी में पहला तो आपका सौरमंडल और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आया था मॉडेम का फुल फॉर्म, तो यह होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अब दोस्तों, फुल फॉर्म भी हर बार आपके शिफ्ट में पूछा जाता है। हो सकता है मान लो 6 शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो 2 या 3 शिफ्ट में फुल फॉर्म से क्वेश्चन आए, बाकी के 3 शिफ्ट में नहीं आए। लेकिन आपको क्या पता कि यह क्वेश्चन किस शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से याद होने चाहिए। मेनली जो कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको और कुछ ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर पॉलिटी की बात कर लें तो पॉलिटी में जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। स्टेट, अगर हम लोग स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो स्टेट मिनिस्टर में केवल आपको गवर्नर के बारे में मालूम होना चाहिए और ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई है, इन सारे टॉपिक्स को केवल आप पढ़ लीजिए तो आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी आप लूसेंट के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि लूसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्री। इसके अलावा सिक्किम, गोवा, बिहार के राज्यपाल। यहाँ पर दोस्तों मैंने और कम ही स्टेट्स का नाम लिखा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल एग्जाम में। तो जितने भी स्टेट्स में अभी करेंट में सीएम हैं और गवर्नर हैं,
इनका नाम आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी किसी शिफ्ट में केवल चीफ मिनिस्टर पूछ लिया जाएगा, तो किसी शिफ्ट में मुख्यमंत्री के साथ में राज्यपाल का भी नाम पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का तो आप परीक्षा से पहले बिल्कुल भी याद करना नहीं भूलिएगा, वरना आपका 1 से 2 नंबर वहां पर लेस हो जाएगा। यह मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। वैसे मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी करा रखा है, फिर भी जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा तो फिर से मैं आपको बिल्कुल इसका अपडेटेड वर्जन एक PDF के साथ में दे दूंगा। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा स्थित है दोस्तों आगरा में। अब हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए हिस्ट्री में तो सबसे पहले आप अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मुगल साम्राज्य के बारे में बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके मुगल एम्पायर से ही पूछा जाए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध। यहाँ पर कौन सा युद्ध पूछा गया था नहीं मालूम, लेकिन मैंने दोनों युद्ध लिख दिया है। तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में और दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए भी आपको लूसेंट ही काफ़ी होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं उनका डेट्स आपको याद होना चाहिए, किसके बीच में हुआ है यह याद होना चाहिए। साथ ही आपको मुगल साम्राज्य के बारे में बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए, प्लस दिल्ली सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था दोस्तों 2008 में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था ना, तो उसी से जोड़कर यहाँ पर पूछ लिया गया आपसे कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ें तो बिल्कुल उसे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करें, जिससे अगर आपसे थोड़ा सा डीपली भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तो यह टर्म संबंधित है दोस्तों तैराकी से। अब यहाँ पर दोस्तों स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा एयरफोर्स में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी डिफेंस के एग्जाम हैं उन सभी में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो बहुत पहले ही बनाया था। आपको वो वीडियो चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर एक एयरफोर्स GK के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको स्पोर्ट्स के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार देख लीजिए तो यह टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आया था SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का SI यूनिट पूछा गया था जो कि वाट होता है। फिर है UN प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट में UN प्रेसिडेंट थे डेविड मापास। यहाँ पर दोस्तों जितने भी अध्यक्ष हैं किसी बड़ी संस्था के, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये सारे करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट फिर से देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, फर्स्ट पुलित्जर अवार्ड किसे दिया गया था? यहाँ पर देखिए फिर से पहला बार आ गया ना, यह आपका लूसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने आपको इस वीडियो का स्टार्टिंग में ही कहा था कि जितने भी लूसेंट में विविध पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी को याद कर लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी भारत में ऊंचे हैं या फिर बड़े हैं, प्रथम पुरुष हैं, प्रथम महिलाएं हैं, इन सभी का नाम आप लोग याद करके जाइएगा तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे नंबर वहाँ पर स्कोर कर पाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन था, रिवर विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम लिखना था। तो नदी है नर्मदा और ताप्ती। अब आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ होगा उसके अनुसार आपका आंसर होगा। तो ज्योग्राफी में आप ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर से देखिए एक और फुल फॉर्म आया था कंप्यूटर से रिलेटेड, USB का फुल फॉर्म। तो यह होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो आपको याद होने चाहिए। फिर से देखिए भारत में प्रथम महिला का वाला क्वेश्चन आ गया है लूसेंट के विविध पार्ट से। फर्स्ट लेडी CM कौन थी? तो यह थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। अब देखिए जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं वहाँ सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो फेमस डेज हैं जैसे हेल्थ डे, इन्वायरमेंट डे, ये सारे डे के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यह कब सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया तो उसका थीम क्या था। नेक्स्ट इसके बाद देखिए दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो यह जुड़ी हुई है जिम्नास्ट से। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था 20 नंबर, उड़ीसा में एक तूफान आया था उस समय, उस तूफान का नाम क्या था? तो तूफान का नाम था दोस्तों फनी। नेक्स्ट देखिए फिर से भारत में प्रथम पुरुष पूछ लिया गया है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो देखिए इनका नाम था GV मावलंकर।
तो आप देख रहे हो कि इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस एक साल में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा है। वैसे मैंने भारत में प्रथम महिला और प्रथम पुरुष के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप चाहो तो सारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जहां पर एयरफोर्स जीके के नाम से एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है। अगला प्रश्न आया था, देखिए फिर से, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो यह होते हैं प्राइम मिनिस्टर। यह भी आपकी यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे कि आर्मी डे, एयरफोर्स डे और नेवी डे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर आर्मी में मान लो एक कैप्टन पोस्ट है, तो उसके समतुल्य यानी कि उसके इक्वल में एयरफोर्स और नेवी में कौन से पोस्ट होंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी पिछले साल एयरफोर्स के एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सारे पोस्ट आपको याद होने चाहिए कि आर्मी का कैप्टन एयरफोर्स के किस पोस्ट के बराबर है या फिर नेवी के किस पोस्ट के बराबर है। अगला देखिए, फिर से एक और फुल फॉर्म आया है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो यह होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको याद होना चाहिए सारे क्वेश्चन। इसलिए आप एक बार लूसेंट को जरूर अच्छे से पढ़ें, वहाँ से आपको 90% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के लिए मैं एक जीके का ई बुक बनाने का सोच रहा हूं, जिसमें जितने भी लूसेंट के अलावा और भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन सभी बुक्स को मिलाकर सारे जीके को कैटेगरी वाइज तैयार कर सकूं, जहां से आपको एयरफोर्स में और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं हो। तो अगर आप ऐसे बुक को परचेज करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं वैसा ई बुक एक तैयार कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? तो वे थे दोस्तों ख्वाजा सलीम उल्लाह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो वे हैं ए ह्यूम। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री उस समय बताया था क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा अगर एंशियन हिस्ट्री की बात कर लें तो एंशियन हिस्ट्री में आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो टॉपिक पढ़ के जाना है। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो गांधीयन एरा था वो याद करना होगा। इसके अलावा आईएनसी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आईएनसी और 1857 का रिवोल्ट, ये दो टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था 28 नंबर, ऑस्कर अवार्ड 2019 किसे दिया गया था? तो यह अवार्ड मिला था ग्रीन बुक को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अवार्ड से रिलेटेड लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, ब्रास किसका है? तो देखिए कॉपर और जिंक इन दोनों को मिलाकर ब्रास को तैयार किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन एक आया था दोस्तों, वेट ऑफ मैन पर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि अगर एक आदमी इक्वेटर की तरफ जाता है तब उसके वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने यह टॉपिक आपको ऑलरेडी करा रखा है, अगर आपने मेरा सारा जीके का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। सो गाइस, यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस मेरे पास थे जो एयरफोर्स 2019 के सेकंड एग्जाम में और फर्स्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसके अलावा 2018 में और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको आगे एक वीडियो में करवा दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।